नमस्कार बच्चों, आज के हिंदी पाठशाला में पुनः आप सबका स्वागत है। और पिछले कालांश में हमने पाठ 2 सपनों के से दिन की कहानी वहाँ तक अध्ययन किया था जहाँ पे कि किस तरह से अंग्रेजी फौज वाले कुछ मस्करा वाली कि मजाक करने वाला कि किस तरह से आके गीत गाते थे, नौटंकी करते थे, तो यानी लोगों को फौज में भर्ती होने के लिए तरह तरह से आकर्षण पैदा करते थे लोगों के अंदर ताकि वो सब फौज में भर्ती हों। तो आगे की कहानी हम इस कालांश में पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने कभी भी मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में मुस्कुराते या हंसते नहीं देखा था। उनका छोटा कद, दुबला पतला परंतु पुष्ट शरीर, माता के दानों से भरा चेहरा यानी चेचक के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले जूते, ये सभी चीजें बच्चों को भयभीत करने वाली होती थी। लेखक अपनी पूरी जिंदगी में उस दिन को कभी नहीं भूल पाया जिस दिन मास्टर प्रीतम चंद लेखक की 4th कक्षा को फारसी पढ़ाने लगे थे। अभी उन्हें पढ़ते हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने उन्हें एक शब्द रूप याद करने को कहा और आज्ञा ने कि कल इसी घंटी में, मतलब इसी कालांश में या कहें इस पीरियड में, जिस पीरियड में वो आज पढ़ा रहे हैं, तो कल भी इसी पीरियड में, इसी कालांश में केवल जुबान के द्वारा ही सुनेंगे। जुबान के द्वारा सुनेंगे मतलब शब्द रूप कि मौखिक रूप से सुनेंगे। दूसरे दिन मास्टर प्रीतम चंद ने बारी बारी सब कुछ सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का सुना ना पाया। मास्टर जी ने गुस्से में चिल्लाकर सभी विद्यार्थियों को कान पकड़कर पीठ ऊंची रखने को कहा। जब लेखक की कक्षा को सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल में नहीं थे। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि उन्होंने पीटी प्रीतम चंद की उस असभ्यता एवं जंगलीपन को सहन नहीं किया और वह भड़क गए थे। लेखक कहते हैं कि जिस दिन से हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी मास्टर प्रीतम चंद को निलंबित किया था, उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। फिर भी जब भी फारसी की घंटी बजती तो लेखक की और उसकी कक्षा के सभी बच्चों की छाती धक धक करने लगती और लगता जैसे छाती फटने वाली हो। लेखक कहता है कि कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। लेखक और उसके साथियों को पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा यानी वह कमरा जिसमें चारों ओर से खिड़कियां और दरवाजे हों उसे चौबारा कहा जाता है, तो किराए पर ले रखा था। पीटी मास्टर वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी लेखक और उसके साथियों को बताया करते थे कि उन्हें निष्कासित होने की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। जिस तरह वह पहले आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगो कर रखी बादामों की गिर्रियों का छिलका उतार कर खिलाते थे, वह आज भी उसी तरह से रह रहे हैं। लेखक और उसके साथियों के लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद पट्टी या डंडे से मार मार कर विद्यार्थियों की चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। लेखक स्वयं में सोच रहा था कि क्या तोतों को उनकी आग की तरह जलती भूरी आंखों से डर नहीं लगता होगा। लेखक और उसके साथियों की समझ में ऐसी बातें तब तक नहीं आ पाती थी क्योंकि तब वे बहुत छोटे हुआ करते थे। वे तो बस पीटी मास्टर के इस रूप को एक तरह से अद्भुत ही मानते थे। तो इस तरह से हमने ये कहानी पढ़ी। अब कुछ पात्र हैं जो उनके हम चरित्र चित्रण को देख लेते हैं। जैसे मास्टर प्रीतम चंद हैं, तो इनके चरित्र चित्रण देखिए। ये बड़े सख्त अध्यापक, पहली विशेषता इनकी सख्त अध्यापक यानी पीटी मास्टर सख्त अध्यापक थे। वह 4th श्रेणी के छोटे बच्चों द्वारा फारसी शब्द रूप याद न किए जाने पर मुर्गा बना देते थे।
प्रार्थना कराते समय यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता था या पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखाते थे। दूसरी विशेषता उनकी थी अनुशासन प्रिय। मास्टर प्रीतमचंद अनुशासन प्रिय थे। प्रार्थना करते समय सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका चेहरा खिल उठता था। छात्रों को स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय उनसे कोई गलती न होने पर वह शाबाशी देते थे। तीसरी विशेषता थी उनके अंदर कुशल प्रशिक्षक, यानी मास्टर प्रीतमचंद जी एक कुशल प्रशिक्षक थे। वह छात्रों को स्काउट और गाइड की ट्रेनिंग दिया करते थे। नीली पीली झंडियों के साथ जब वो स्काउटिंग की परेड करवाते तो छात्रों में एक जोश भर देते थे। ऐसे समय में छात्र स्वयं को एक आम आदमी नहीं अपितु महत्वपूर्ण फौजी जवान समझने लगता था। पक्षियों के प्रति प्रेम रखने वाले मास्टर प्रीतमचंद ने तो 2 तोते पाल रखे थे। वे नौकरी से निलंबित होने के पश्चात भी दिन में कई बार भिगो कर रखे बादाम उन्हें खिलाते थे। वह तोतों से मीठी मीठी बातें करते थे। यह उनके स्वभाव के विरोधाभास को दर्शाता है। अब जो लेखक गुरदयाल सिंह है उनका सहपाठी यानी उसका मित्र जो ओमा है, उसकी विशेषता देखिए। ओमा लेखक के बचपन का मित्र था। वह दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। ओमा बहुत शरारती छात्र था। वह दूसरे विद्यार्थियों को मारता पीटता था। वह गंदी गंदी गालियां भी दिया करता था। वह अत्यंत अनुशासनहीन छात्र था। वह बहुत ताकतवर भी था। वह चंचल स्वभाव का बालक था जिसे पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था। कक्षा में शिक्षक द्वारा दिए गए काम को ओमा कभी पूरा नहीं कर पाता था। शिक्षक के द्वारा पिटाई खाने को वह आसान समझता था। उनकी पिटाई का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था क्योंकि उसका शरीर बहुत मजबूत था। उसका सिर भी बहुत बड़ा था। वह लड़ाई में सिर से ही वार करता था। इसलिए बच्चे ओमा को रेल बम्बा कहकर पुकारते थे। अब हेडमास्टर शर्मा जी के विषय में देखिए, उनकी विशेषताएं देखिए। हेडमास्टर शर्मा जी अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे, परंतु विनम्र व्यक्ति थे। वे बच्चों को मारने पीटने में विश्वास नहीं रखते थे। वे बहुत प्रेम से छात्रों को पढ़ाते थे और नाराजगी भी आंखों से ही प्रकट करते थे। बहुत गुस्सा होने पर गाल पर हल्की सी चपत लगाकर बच्चों को सुधार देते थे। वे क्रूरता से कोसों दूर थे और इसी कारण मास्टर प्रीतमचंद की बर्बरता वे सहन नहीं कर सके और उन्होंने तुरंत प्रभाव से विद्यालय से निकलवा दिया। वह एक अच्छे प्रशासक, गुरु तथा उदार मना व्यक्ति थे। तो इस तरह से हमने देखा कि हेडमास्टर साहब की विशेषता के विषय में। अब अभ्यास कार्य है आप लोगों के लिए एक कि विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसके विषय में आप लोग सोचिए। और आप लोगों से एक निवेदन है कि ये पूरी कहानी सुनने के बाद 3 खंडों में मैंने आपको सुनाया है, 3 भागों में। ये पूरी कहानी सुनने के बाद इस पाठ को यानी सपनों के से दिन जो पाठ है उसको पूरा एक बार आप फिर से पढ़ें। पाठ लंबा है लेकिन इसे आप पूरा एक बार फिर से पढ़ें। और दूसरी चीज़ ये कि प्रत्येक यानी जो पाठ है ना सपनों के दिन, प्रत्येक यानी पेज पर यानी पृष्ठ पर नीचे शब्दार्थ दिया गया है, उसको भी आप देखें यानी उससे भी आप पढ़ें। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि आप लोग ये यानी पाठ सपनों के से दिन की कहानी समझ आई होगी। इसका आप लोग सारांश समझ में आया होगा। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब अगले कालांश में हम इस पाठ के यानी प्रश्नोत्तर की हम चर्चा करेंगे।